children are our best teachers because they start the quarrel in a minute and they end the quarrel in a minute. अर्थात वे जो बच्चे हैं आज के या पुराने भी, वो बच्चे हमारे टीचर्स हैं, बेस्ट टीचर्स हैं. वो बताते हैं हमें कि झगड़ा अगर शुरू भी होता है 1 मिनट में तो वो खत्म भी 1 मिनट में कर देते हैं. द चिल्ड्रन आर आवर बेस्ट टीचर्स, दे स्टार्ट द क्वारल इन ए मिनट, दे एंड द क्वारल इन ए मिनट. ये देखिए, आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो सूरज निषाद जी ने पूछा है. वर्ब टू बी का यूज, वर्ब टू बी का यूज पूछा है उन्होंने कि कैसे ये होता है. उनकी समझ में ये आया नहीं, इसलिए मैंने इसको बताया है. ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो सभी को आ जाएगा. ये वीडियो जो मैं बनाता हूं किसी एक के लिए नहीं है. पूछा जरूर है श्री सूरज निषाद साहब ने, लेकिन मैंने सभी को बताया है. देखिए, टू बी, वर्ब टू बी का अर्थ होता है होना. होना इसका अर्थ है हिंदी में. ये 3 फॉर्म्स में इसको बांटा जा सकता है. नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर. पास्ट टेंस में वाज, वर. और फ्यूचर टेंस में विल बी या शैल बी. इसमें देखें इसका हिंदी अर्थ क्या होता है. हिंदी है, हूं, हो, हैं. इसका पास्ट में अर्थ होता है था, थी, थे. और फ्यूचर में अर्थ होता है होगा, होगी, विल बी, शैल बी. ये कठिन बिल्कुल भी नहीं है. देखिए, बी की फॉर्म, टू बी की 3 है. ये 3 फॉर्म्स हैं. प्रेजेंट में इज, एम, आर, पास्ट में वाज, वर और फ्यूचर में विल बी, शैल बी. बहुत आसान है. अब देखें इसके उदाहरण क्या है. वास्तव में ये मैं बता दूं कि जो इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी 2 रूपों में प्रयोग होता है. कौन कौन से होते हैं वो 2 रूप? सुनिए. एक तो स्वतंत्र रूप में, ऑर्डिनरी फॉर्म, स्वतंत्र रूप में. और एक होता है सहायक क्रिया के रूप में, ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में. वो कैसे? जिन वाक्यों में सीधे ये इज, एम, आर लगता है, वाज, वर लगता है, विल बी, शैल बी लगता है, कोई मुख्य क्रिया नहीं होती, यही मुख्य क्रिया होती है. ऐसे स्वतंत्र रूप में भी इसको प्रयोग किया जाता है ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में. लेकिन सहायक क्रिया के रूप में भी इसको प्रयोग किया जाता है, ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में भी इसको प्रयोग किया जाता है. जैसे आई एम रीडिंग ए बुक. अब इसमें देखें एम भी लगा हुआ है और मेन क्रिया, मेन वर्ब भी लगी हुई है. रीड मेन क्रिया है जिसमें आईएनजी लगा हुआ है. आई एम रीडिंग ए बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूं. पढ़ना जो है वो मेन वर्ब है और सहायक क्रिया एम है. दूसरा, आई वॉज रीडिंग ए बुक, मैं किताब पढ़ रहा था. इसका अर्थ है मैं किताब पढ़ रहा हूं, पहले का. दूसरे का आई वॉज रीडिंग द बुक, मैं किताब पढ़ रहा था. आई शैल बी रीडिंग द बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूंगा. ये ऑक्सिलियरी यानी सहायक क्रिया के रूप में यहां पर एम, वाज और शैल बी यूज हुआ है. और ऑर्डिनरी वर्ब यानी स्वतंत्र रूप में इसको इन वाक्यों में प्रयोग किया गया है जो मैं अब बताने जा रहा हूं. जैसा कि मैंने बताया, ये 2 रूपों में प्रयुक्त होता है. स्वतंत्र रूप में, ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में, और दूसरा होता है ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में. तो यह है स्वतंत्र रूप में. इसमें मेन क्रिया कभी नहीं होगी, यही स्वयं क्रिया होगी. वह एक दर्जी है, परिचय दिया. ही इज ए टेलर, वह एक दर्जी है. ही इज ए टेलर. अब इसमें सहायक क्रिया है ही नहीं. इस जो है वो स्वतंत्र क्रिया है. अब देखें, मैं 50 वर्ष का हूं. इसमें आयु बताई गई है, इसमें परिचय दिया गया था, मैं दर्जी हूं. कौन हूं? दर्जी. मैं 50 वर्ष का हूं. आई एम 50 ईयर्स ओल्ड, मेरी आयु बताई गई है, मैंने आयु बताई है. आई एम 50 ईयर्स ओल्ड. तुम बहुत नाराज हो, दशा बताई गई है, कंडीशन बताई गई है. यू आर वेरी एंग्री. इन सब में एक चीज कॉमन देखिए कि
इज का प्रयोग हुआ है, एम का प्रयोग हुआ है, आर का प्रयोग हुआ है। ये प्रेजेंट टेंस की फॉर्म है टू बी की। अब देखें इसको पास्ट में, वाज और वर, था, थी, थे। क्या दरवाजा खुला था? अब इसमें आप एक चीज देखें, वाज द डोर ओपन, स्थिति बता रहा है। वाज द डोर ओपन, क्या खुला था दरवाजा? तुम रविवार को बाहर गए थे, यू वर आउट ऑन संडे, तुम रविवार को बाहर गए थे। अब इसमें देखें फ्यूचर में, चोर जो है वो छत पर होगा, चोर छत पर होगा। द थीफ विल बी ऑन द रूफ, चोर छत पर होगा। तो ये उपस्थिति बता रहा है। ये इस तरीके से स्वतंत्र रूप में भी इस्तेमाल होती है ये वर्ब, इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी। तो ये जो है टू बी की फॉर्म्स हैं, स्वतंत्र फॉर्म्स। अब जब वाक्य में अब कहाँ इस्तेमाल होता है, किस रूप में इस्तेमाल हो सकता है, देखें। जब वाक्य में वैज्ञानिक सत्य हो, प्राकृतिक घटना हो, स्वभाव बताया गया हो, मौसम आदि का वर्णन किया गया हो, तब भी वर्ब की बी की फॉर्म ही प्रयोग होगी। बी की स्वतंत्र फॉर्म। जैसे दूध सफेद होता है, मिल्क इज वाइट, दूध सफेद होता है, इसकी अंग्रेजी यही बनेगी, मिल्क इज वाइट। आज बहुत गर्मी है, इट इज वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। तो दोनों में देखें इज और इज लगा हुआ है, यानी स्वतंत्र रूप से इसका प्रयोग किया गया है। कब? जब वैज्ञानिक सत्य हो, प्राकृतिक घटना हो, स्वभाव हो या मौसम हो, तब इसको प्रयोग किया जाता है। अब इसके बारे में पहले ही बता चुका हूं, इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, ये दो रूपों में प्रयुक्त होती है। स्वतंत्र रूप में ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में, सहायक क्रिया के रूप में, ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में। फिर से बता दे रहा हूं मैं, इसमें मेन वर्ब जरूर इस्तेमाल होती है, जिसमें सहायक क्रिया के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आई एम रीडिंग, तो एम जो है यहाँ पर सहायक क्रिया के रूप में है। आई वॉज रीडिंग, वाज सहायक क्रिया के रूप में है। आई शैल बी रीडिंग, शैल बी सहायक क्रिया के रूप में है। स्वतंत्र नहीं है, सहायक क्रिया, सहायता कर रहा है मेन वर्ब की। तो इस तरीके से ये मैंने टू बी के अर्थ को स्पष्ट किया है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है होना। टू बी का अर्थ होता है होना, और ये तीनों इसकी फॉर्म्स होती हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। किन किन के साथ ये प्रयुक्त होता है ये भी मैंने बता दिया है। तो यदि ये मेरी वीडियोज आपको पसंद आ रही हो, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। और साथ ही एक बात और याद रखें, मुझसे अगर कोई पूछना है तो कमेंट के जरिए जरूर पूछते रहें, ये आपका अधिकार है, जरूर पूछते रहें, मैं आपका स्वागत करूंगा। थैंक यू वेरी मच।